पर बोला गया है अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, मतलब कि बोला गया है, जहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम पर, कि एक लाइट है, वो लाइट n2 मीडियम में, मीडियम नंबर 2 जिसका इंडेक्स क्या है n2 है, उस n2 मीडियम में लाइट एंटर करती है फ्रॉम मीडियम 1, मीडियम 1 से जिसका इंडेक्स n1 है, और n1 n2 में n2 बड़ा है, मतलब कि n2 क्या है, डेंसर है। तो इसका मतलब कि ये किस में आ जाएगा, रेयर में, और ये किस में आ जाएगा, डेंसर में। ये बात हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। फिर बेटा हमसे बोला गया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, चलिए अभी मैं इसकी बेटा बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर हमसे बोला गया एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और बोला गया है कि लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो एक इसका पोर्शन दिखाया गया रिफ्लेक्टेड में, लाइट आ रही है और उसी मीडियम में, मीडियम नंबर 1 से आई और मीडियम नंबर 1 में चली गई, तो बेटा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हमसे बोला गया है देन प्रूव दैट द क्रिटिकल एंगल इन n2 मीडियम विल बी, n2 मीडियम, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, n2 मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है, n2 मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल बनता है, उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ये होनी चाहिए, आपको प्रूफ करना है। सिंपल सी बात पहले करते हैं कि n2 मीडियम में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सबसे पहला काम क्या है कि n2 मीडियम में हम लोग अप्लाई करेंगे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, ऐसे दिखा देंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं म्यू से, म्यू मतलब इंडेक्स से, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, आमतौर पे इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन आर डैश अपॉन साइन आई। अब बेटा यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर आपने उल्टा यहाँ पर कैसे कर दिया, क्या कर दिया उल्टा, बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, हमें जिस मीडियम में, ये आपका ट्रिक है, इसमें आपको बेटा बहुत फोकस करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के केस में आपको ऐसा फील होगा ना कि फॉर्मूला उल्टा है, बट फॉर्मूला ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। कैसे, अगर मीडियम नंबर 2 में निकालना है हमें क्रिटिकल एंगल, तो जिस भी मीडियम में निकालते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल, उस मीडियम के एंगल को हमें ऊपर रखना होता है। इस बात को पहले आप नोट्स बना के पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उस मीडियम का एंगल आपको ऊपर रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है कि n2 मीडियम में, यहाँ पर देखिए प्रूव दैट द क्रिटिकल एंगल इन n2 मीडियम, n2 का मतलब कि आपको n2 वाले एंगल को ऊपर रखना है, तो n2 का एंगल के r डैश ऊपर आ गया, अपॉन जहाँ से लाइट आई थी, तो लाइट यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर एंगल क्या आई है, ठीक है। इसको बेटा मैंने मान लिया, फर्स्ट मान लिया। नाउ एक बात बताइए, हमसे पर बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो बेटा हम यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के मतलब एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है, कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो अगर एक तरफ का पूरा एंगल होता है 180, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल दिख रहा है आर, बीच का एंगल है 90, और उसके बाद दिख रहा है आर डैश, तो इन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखा देंगे, नाउ आर प्लस आर डैश प्लस 90, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 180, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे r प्लस आर डैश, 90 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो 90 हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 90 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है, ओके यहाँ तक ना। अब इसके बाद से चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट का बेटा हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने का मतलब कि r और i दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, i प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90, और यहाँ दिखा देंगे सिंस यहाँ पर इस डायग्राम में i इज इक्वल टू आर है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस कारण से यहाँ पर i और r दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए, ठीक है। अब बेटा इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे i की वैल्यू, तो यहाँ पे i की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और r डैश किसमें है, प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो आएगा 90 माइनस आर डैश, ये हमारा बेटा निकल के आ गया i, और इस i को पुट करेंगे कहाँ पे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक अच्छे से कॉपी करिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, जल्दी से पहले कॉपी करिए, समझिए। अब बेटा इस i की वैल्यू को हम लगाने आ रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को रिड्यूस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर इतने में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं मीडियम नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस आर डैश यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर साइन आर डैश अपॉन, और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने उतार दिया, जहाँ पर आई लिखा है वहाँ पर लगा देंगे 90 माइनस आर डैश ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस आर डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं इसको यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर यहाँ पर लिखा है साइन आर डैश अपॉन, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब साइन के बाद 90 के बाद कुछ भी लगा होगा तो वो साइन से कॉस में कन्वर्ट होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉट, तो यहाँ पर कितना आ गया, कॉट आर डैश। ठीक है, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे आमतौर पे मैंने कॉट लिख दिया, साइन अपॉन कॉस यहाँ पर क्या होगा, टेन, यहाँ पर कितना आ गया, टेन आर डैश, यहाँ पर ये निकल आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा म्यू निकल आया इंडेक्स। अब इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका आंसर आएगा इसके बाद लास्ट हमारा म्यू निकल आया। अब देखिए आमतौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी या साइन आई सी, तो जहाँ पर म्यू लगा है वहाँ लगा देंगे हम लोग 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, 10 आर डैश। ठीक है, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आई सी, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, तो यहाँ पर मैंने म्यू की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, इसके बेटा बाद यहाँ पर क्या आएगा, दोनों को यहाँ पर मैं उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन सी का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन आई सी, और 10 का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन साइन सी, तो 1 अपॉन साइन आई सी लगा दिया मैंने म्यू के प्लेस पर। उसके बाद हमने दोनों ही साइड, बोथ साइड हमने उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या होता है, साइन सी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, वो 10 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा, तो 1 अपॉन 10 को बोलते हैं कॉट, तो यहाँ पर कितना पूरा आ गया, कॉट आर डैश आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आई सी लिखा और सिर्फ साइन को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स कॉट आर डैश। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ चुका है, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसे अच्छे से समझ के कॉपी कर लीजिए जल्दी से।